अस्सलाम वालेकुम। हम 2.1 एक्सरसाइज कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, आज 2 करना था। फाइंड, इसमें क्या कहता है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो नीचे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, हमने इनके नेचर ऑफ द रूट्स मालूम करने हैं और क्या करना है, एंड वेरीफाई रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस, और हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन से कर लें या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के कर लें। अब सबसे पहले क्या करना है, नेचर ऑफ द रूट्स। हमें पहले पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है। पहले वो मैं आपको समझाता हूँ वो क्या होते हैं। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास 4 रूट्स है। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। जो हम नेचर ऑफ द रूट्स निकालते हैं वो किसकी रिस्पेक्ट से, किसकी मदद से निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की मदद से निकालते हैं। अब पहला पॉइंट क्या है, ये बच्चों 4 पॉइंट ध्यान से समझने हैं और इनको अच्छे से याद करना। अगर आपको याद होंगे तो आप फिर ये क्वेश्चन कर पाओगे। पहला पॉइंट क्या कहता है इफ़ बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। कहता है अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो एंड इज अ परफेक्ट स्केयर, और एक मुकम्मल स्केयर हो, देन द रूट्स आर रैशनल, इक्वल, रियल एंड अनइक्वल। तो हमारे पास फिर रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये हमारे पास पहला पॉइंट कहता है इफ़ अगर बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ा हो। हमारे पास मिसाल तौर पर कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हमने उसमें से ए बी सी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है। अगर उसका आंसर 0 से बड़ा आ गया, पॉजिटिव आया, हमारे पास एक जिस तरह ये देखें रियल लाइन होती है, ये सेंटर हमारे पास 0 होता है। अगर राइट तरफ जाए तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं, +1 +2 इसी तरह चलते जाते हैं। अगर लेफ्ट साइड पे है तो इसमें हमारे पास नेगेटिव आ जाता है, -1 -2। इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा हमारे पास जितने भी नंबर होते हैं वो पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा। और क्या कहता है, परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, जिस तरह हमारे पास ये देखें 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है। इस तरह हमारे पास मुकम्मल स्क्वायर होना चाहिए, मुकम्मल मुरब्बा होना चाहिए। तो फिर हम क्या कहेंगे, हमारे पास रूट्स क्या होंगे, देन द रूट्स आर रैशनल, हमारे पास रैशनल होंगे, एंड अनइक्वल, और अनइक्वल होंगे, बराबर नहीं होंगे। उर्दू में क्या कहते हैं, हम इसको नातिक कहते हैं और ना बराबर कहते होते हैं। ये था पहला पॉइंट, आपने सिर्फ याद रखना है। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट भी इसी तरह ही है। कहता है अगर बी स्केयर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा ही हो, और एंड इज नॉट परफेक्ट स्केयर, और मुकम्मल स्केयर ना हो। फर्क क्या दोनों में, जो पॉइंट 1 था इसमें मुकम्मल स्केयर था, इसमें मुकम्मल स्केयर नहीं है। तो फिर हमारे पास रूट्स क्या होंगे, देन द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। फिर हम रूट्स को क्या कह देंगे, हमारे पास इरेशनल एंड अनइक्वल है। अब ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो, कहता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव ही होगा। जाहिर सी बात है कि 0 से बड़ा हो तो पॉजिटिव ही होना है, और मुकम्मल स्क्वायर ना हो। जिस तरह ये देखिए 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 10 किसी का स्क्वायर नहीं होता। ये मुकम्मल किसी का स्क्वायर तो नहीं है ना। फिर हम क्या कह देंगे, हमारे ये मुकम्मल नॉट परफेक्ट को कहते हैं मुकम्मल मुरब्बा ना हो। फिर हम क्या कहते हैं, रूट्स क्या होंगे हमारे पास, देन द रूट्स आर इरेशनल, यहाँ पे इरेशनल आ जाएगा, एंड अनइक्वल। मतलब उर्दू में क्या कहेंगे, गैर नातिक और ना बराबर। सांस से 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए बी सी वाले निकाल के डिस्क्रिमिनेंट में पुट किया और उसका आंसर इक्वल टू 0 आ गया, फिर हम क्या कह देंगे, ये रूट्स हमारे पास क्या है, देन द रूट्स आर रैशनल, रैशनल है एंड इक्वल है, और हमको बराबर कह देंगे। इसी तरह ये भी सिर्फ मैंने वही चीज़ लिखी हुई है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4c इक्वल टू 0 आ गया, देन द रूट्स, फिर हमारे पास रूट्स से क्या होंगे, आर रैशनल आर एंड इक्वल। उर्दू में क्या लिख देंगे, नातिक और बराबर। लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट क्या कहता है, लास्ट रूट क्या कहता है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। जब लेस देन 0 आ जाए, मतलब 0 से छोटा आ जाए, नेगेटिव में वैल्यू आ जाए, माइनस में वैल्यू आ जाए, जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो और उसके साथ माइनस रखो तो वो हमेशा 0 से छोटी होती है। फिर हम क्या कह देंगे, देन द रूट्स आर इमेजिनरी और कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इमेजिनरी कौन से होते हैं, जिसे हम आयोटा कहते होते हैं, आयोटा की वैल्यू हमारे पास माइनस में होती है। ये था
ये हमारे पास देखें, जो मैं फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि ये रियल लाइन है, रियल लाइन ये हमारे पास जीरो है, जीरो से इस तरफ राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, नेगेटिव वाली वैल्यू आ जाएगी, माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये चौथा पॉइंट क्या कहता है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, मतलब क्या, नेगेटिव वाली वैल्यू, ये नेगेटिव वाली वैल्यू आ गई, नेगेटिव हो तो हम क्या कह देंगे, देन द रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी हमारे पास अयोटा आ जाता है। जैसे देखिए हमारे पास अयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1 अंडर रूट। अगर अयोटा स्केल लेंगे तो वो हमारे पास -1 होती है। ये थे 4 रूट्स, 4 पॉइंट्स। अब करते हैं हम वो क्वेश्चन नंबर 2, उसके 4 पार्ट्स हैं, क्योंकि ये चारों चार हैं हमारे पास है, ये पॉइंट्स उसमें रूट से यूज होने हैं, ये याद रखिएगा, आप भूलने नहीं है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ आपको कि इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। जिस तरह ये देखिए कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। इस इक्वेशन के पहले हमने क्या करना है, रूट्स मालूम करने हैं, फिर उसके बाद हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को या आपकी मर्जी है, आप बेशक फैक्टर्स से कर लें सॉल्व या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, एक्स स्क्वायर -23 एक्स प्लस 120 इक्वल टू 0। हमने सबसे पहले क्या करना है, जिस तरह मैंने बताया कि इस एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है, पहले इसके नेचर ऑफ द रूट्स मालूम करने हैं, फिर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा के या फैक्टराइजेशन करके। सबसे पहले क्या करना है, इसमें से ABC की वैल्यू निकाल लेनी है। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है वो हमारे पास A की वैल्यू होती है, फिर एक्स का जो भी होता है वो हमारे पास B की वैल्यू होती है, वो B की वैल्यू क्या आ गया, -23 आ गई, और जिसके साथ एक्स हो ही ना वो हमारे पास C की वैल्यू होती है, वो क्या आ गया, 120 आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 4AC। मेरे पास ABC ऊपर तीनों की वैल्यू है, जस्ट हमने क्या करना है, ये ABC की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। B की वैल्यू क्या, -23 आ गया, B के ऊपर स्केयर लगा दिया, -4 वैसे का वैसे ही, फिर A आ गया, A की वैल्यू क्या 1 आ गया, C आ गया, C की वैल्यू क्या 120 आ गया। अब ये जो स्केयर है, ये स्केयर हम याद रखिएगा, ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू होती है सबका होता है, ये स्केयर माइनस का भी है 23 का भी है। जब हमने माइनस का स्केयर लिया, माइनस की पावर जब हमारे पास इवन आ जाए, जुफ्त आ जाए, 2 4 6 8 10, तो वो माइनस प्लस में चेंज हो जाता होता है। तो प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 23 का स्केल लेंगे, वो कितना आ जाएगा, 529 आ जाएगा, माइनस वैसे के वैसे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को मल्टीप्लाई किया वो कितना आ गया, 480। अब ये प्लस 529 है, ये -480 है, जो बड़ी वैल्यू होती है उसका पहले साइन लिखते होते हैं। इसके साथ कौन सा साइन है, इसका कोई साइन नहीं होता, उसके साथ प्लस का साइन होता है, तो प्लस साइन इधर आ गया। प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों को प्लस करना है या माइनस करना है, ये कैसे पता चलेगा हमें, इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर दो, 529 में से 480 निकाल दो, वो 49 आ गया। अब देखो ये हमारे पास जीरो से बड़ी आ गई, ग्रेटर देन जीरो आ गया। जीरो से बड़ा आ जाए तो हम इसको क्या कह देते हैं कि हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव है। और ये देखो उसके बाद फिर ये 49 किसी का स्क्वायर तो नहीं है, ये हमारे पास ये 7 का स्क्वायर होता है, मतलब ये पूरा स्क्वायर होता है। हम क्या कहते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर है। जब पहले ही पॉइंट आ गया जो मैंने अभी समझाया था कि पहला पॉइंट क्या होता है, ये ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, मुकम्मल मुरब्बा हो, तो हम क्या कह देंगे, रूट्स क्या है, देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, नातिक और ना बराबर। तो हमने भी यही कह देना है कि हमारे पास क्या है, रूट से क्या हमारे पास रैशनल है, ठीक है, एंड अनइक्वल है। उर्दू में नहीं लिखा, उर्दू में लिख लें आप बेशक, उर्दू में लिखा होगा नातिक और ना बराबर। अब अभी क्वेश्चन का अभी आधा हिस्सा हुआ है, आधा भी रहता है। अब हमने क्या करना है, इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखना है। ये मैंने लिख लिया, एक्स स्क्वायर -23 एक्स प्लस 120 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को। इक्वेशन सॉल्व मैं किस तरह कर रहा हूँ, ये फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ। लास्ट में देखें ये 120 है, तो स्टार्ट में एक्स के साथ जो पहली वैल्यू उसके साथ कोई वैल्यू है, तो मतलब मैं 120 के फैक्टर ढूंढूंगा। मैंने दो ऐसे नंबर, दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 120 आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर को, उन्हीं दो फैक्टर्स को अगर मैं प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 23 आना चाहिए। अब क्या करना है, ये बड़ी वैल्यू है ढूंढना मुश्किल होता है। हमने क्या करना है, जो बच्चों छोटी क्लास में करते थे, जो बच्चे करते होते थे तज़ीह, वो हमने तज़ीह कर लेनी है। तज़ीह कर लेते हैं, एंड पे 0 ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 6 12 0 वैसे के वैसे आ गया, फिर 2 3 6, ये 0 फिर वैसे के वैसे ही आ गया नीचे, फिर एंड पे 0 हो गया, फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 1 बचा 1 0 साथ मिल गया, ये 10 हो गया, 2 5 10 हो गया, ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 5 15, और ये 5 एक प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर किसी पे डिवाइड नहीं होता था, 5 1 5। अब ये पेयर बनेंगे, ये 3 का पेयर बनेगा और ये 2 का पेयर बनेगा, 2 2 4 4 2 8 8 मल्टीप्लाई 3 5 15, ये 15
मतलब 8 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो वो 120 ही आ जाता है, और 8 और 15 को जमा करें तो वो 23 बन जाता है। अब क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, जो पहली वैल्यू है एक्स स्क्वायर और लास्ट वाली वैल्यू है 120, ये नहीं चेंज करते होते। जो दरमियान वाली वैल्यू होती है एक्स वाली, ये चेंज करते होते हैं। इसकी जगह हम ये दोनों फैक्टर्स लिखने होते हैं। और दूसरा क्या कंसेप्ट है, जो बड़ा फैक्टर होता है, जो बड़ी वैल्यू होती है, वो पहले लिखना होता है। जिस तरह ये 15 है, उसको हमने पहले इस साइन के साथ लिखना होता है। ये मैंने साइन लिख लिया -15x, और ये 8x है। अब 8x जो दूसरी वैल्यू होती है, हमने उसके साथ ऐसे साइन लगाना है कि ये दोनों x वाली वैल्यूज को हम सॉल्व करें तो वापस ऊपर -23 बनना चाहिए। अगर लेट्स सपोज मैं इधर प्लस लगा देता तो ये माइनस प्लस माइनस, ये तो दोनों माइनस हो जाने से 15 में से 8 निकाल दे तो वो तो 23 नहीं था बनना, इसलिए मैंने दोनों माइनस लगाए हैं। अब ये करना, देखो बच्चों, 4 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4। इन दो में जो कॉमन आ रहा है हमने वो ले लेना है, और इन दो में जो कॉमन आ रहा है हमने वो ले लेना है। अब इधर क्या x कॉमन आ रहा है, ये 2x से 2x में से एक x बाहर आ गया, अंदर एक x रह गया, माइनस वैसे का वैसे ये x बाहर आ गया 15। इधर क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस कॉमन लेंगे, और एक क्या कॉमन लेंगे, हम 8 कॉमन लेंगे, क्योंकि 8 भी 8 के टेबल में आता है और 120 भी 8 के टेबल में आ जाता है। अब हमने देखना है कि ये 120 8 के टेबल में कहाँ पे आता है, तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पकड़ना है, 120 लिखना है, इसको हमने क्या करना है 8 पे डिवाइड करना, बता देगा ये 8 के टेबल में कहाँ पे आता है। ये डिवाइड किया, ये 15 आ रहा है, तो मतलब 8 के टेबल में ये 120 15 पे आता है, ये मैंने इसलिए 15 लिख लिया। अब ये दो फैक्टर हमने ढूंढे हैं 8 और 15, ये हमें कैसे पता चलता था कि सही है गलत। ये जो क्लोज ब्रैकेटें आती होती हैं ये सेम आनी चाहिए, देखिए मेरे पास सेम आई है। अब क्या करना है, जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है उसको एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, जो दो ब्रैकेटें सेम है उसको हमने क्या किया, एक बार लिख लिया। अब इनको क्या करना है, इन दोनों को अलग-अलग इक्वल टू 0 रख दिया, यहाँ से भी x की वैल्यू निकालो, यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लो। ये x -8 था, -8 इक्वल किस तरफ आके +8 हो गया, ये माइनस से 15 था, जब इक्वल किस तरफ गया, इस तरफ प्लस से 15 हो गया। अब इसको क्या करना है, सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं, 8 और 15 आया। अब बच्चों ये मैंने फैक्टर्स ढूंढे हैं, अगर किसी बच्चों को ये मुश्किल लगता है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के अप्लाई कर दूंगा ताकि वो भी बच्चों को समझ आ जाए। अब पीछे आंसर लाजमी चेक कर लिया करें। देखें क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 रैशनल एंड अनइक्वल, और x की वैल्यू क्या है, ये 8 और 15, हमारे पास भी यही आया 8 और 15, ऊपर हमने लिखा था रैशनल एंड अनइक्वल, ये था पार्ट 1। अब पार्ट 2 करते हैं, वो भी इसी तरह ही है। पार्ट 2 क्या हमारे पास 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसके भी हमने क्या करना है, इसके भी दो हिस्से हैं। इसके पहले तो रूट्स मालूम करने हैं, फिर हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फैक्टर से या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अब x² के साथ किसकी वैल्यू होती है, a की वैल्यू क्या आ गई 2, x के साथ किसकी वैल्यू होती है b की वैल्यू क्या आ गई 3, और जिसके साथ x हो ही ना वो हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, वो c की वैल्यू क्या आ गई 7। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई लगा दें। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac, a b c, ये तीन वेरिएबल यूज हुए, हमारे पास तीनों की वैल्यू है। तो मैंने क्या करना है, a b c की वैल्यू जस्ट इसमें पुट कर देनी है, फार्मूला b की वैल्यू क्या 3, b के ऊपर इसका 3 के ऊपर स्क्वायर आ गया, -4 वैसे का वैसे आ गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ए की वैल्यू क्या हमारे पास 2, ये 2 आ गया। सी की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गया। अब ये 3 का हमने स्केल लिया, ये 9 आ गया, माइनस वैसे के वैसे ही तीनों को मल्टीप्लाई करो वो क्या आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया वो क्या 56 आ गया। अब 56 बड़ा है, इसके साथ साइन को साथ माइनस माइनस साइन आ गया। अब इन दोनों को प्लस माइनस करना है, ये कैसे पता चलेगा, इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस, 56 में से हमने माइनस किया 9, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस से 47 आ गया। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास है 0 से छोटी वैल्यू है, ये हमारे पास क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। तो जिसमें हमारे पास लेस देन 0 आ जाता था वो हमारे पास चौथा पॉइंट था, लास्ट पॉइंट था ये वाला। इफ डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac लेस देन 0, 0 से छोटा आ जाए तो हम क्या कहते होते हैं, ये रूट्स क्या हमारे पास है, देन द रूट्स आर इमेजिनरी, ये हमारे पास क्या गैर हकीकी। हमने क्या लिख दिया, ये हमारे पास क्या रूट्स क्या इमेजिनरी, इसको उर्दू में भी लिख लेते हैं, उर्दू के जो बच्चे होते हैं गैर हकीकी। अब क्या करना है, अभी आधा हिस्सा हुआ है अभी। अब क्या करना है, हमने ये क्वेश्चन दोबारा लिखा है, इसको वेरीफाई करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब 7 लास्ट पे और फर्स्ट वैल्यू के साथ क्या है 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 से क्या आ जाएगा 14। हमने क्या करना है, 14 के फैक्टर ढूंढने हैं। दो ऐसे नंबर या दो ऐसे फैक्टर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करो तो 14 आए, और प्लस माइनस करो तो हमारे पास क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, दरमियान वाली वैल्यू होती है, तो फैक्टर नहीं मिलेंगे। कोशिश कर लेना, इसके फैक्टर बनते नहीं है। जिसके जहाँ पे फैक्टर ना मिलते हो फिर हम क्या करते होते हैं, वहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते होते हैं।
क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले हमने क्या करना है, इसमें से फिर एबीसी की वैल्यू निकालनी है। ऊपर पहले भी निकाली थी, ए की वैल्यू क्या आ गई, एक्स के साथ 2 आ गई, एक्स के साथ किसी की वैल्यू बी की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, जिसके साथ एक्स होगी ना हमारे पास किसी वैल्यू सी, किसी की वैल्यू क्या आ गई 7। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ए बी सी की वैल्यू जस्ट इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। माइनस वैसे के वैसे ही बी की वैल्यू क्या आ गई 3, प्लस माइनस वैसे के वैसे ही फिर अंडर रूट बी की वैल्यू क्या आ गई 3, बी के ऊपर स्क्वायर है 3 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, माइनस 4 वैसे के वैसे ही फिर ए आ गया, ए की वैल्यू क्या आ गई 2, सी आ गया, सी की वैल्यू क्या आ गई 7 डिवाइडेड बाई 2 वैसे के वैसे ए की वैल्यू क्या आ गई 2, माइनस 3 वैसे के वैसे प्लस माइनस 3 का स्केल लिया। अगर बच्चों इसको सॉल्व करना है सॉल्व कर लो, नहीं तो डायरेक्ट आपने क्या करना है, जो ऊपर डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू मालूम की थी माइनस 47, आप डायरेक्ट 47 भी लिख सकते हो, क्योंकि सॉल्व करके फिर भी वही आएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो ब्रैकेट के अंदर होता है वही होता है। 3 का इसके लिए 9 आ गया, तीनों को मल्टीप्लाई किया वो क्या गया 56, 56 में से 9 माइनस कर दो तो वो क्या आ जाएगा माइनस 47। इससे आगे सवाल नहीं होगा, यही हमारे पास है इसका आंसर है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, इमेजिनरी एक्स की वैल्यू क्या आ गई -3 प्लस माइनस अंडर रूट -47 डिवाइडेड बाई 4। हमारे पास भी यही था इमेजिनरी, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई थी -3 प्लस माइनस अंडर रूट -47 डिवाइडेड बाई 4। अब पार्ट 3 है, वो भी इसी तरह ही है। 16x² -24x प्लस 9 इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, इसको भी क्या करना है, पहले इसके रूट्स निकालने हैं, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। एक्स के साथ जो भी होता है हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई 16, एक्स के साथ जो भी होता है हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ गई -24, और जिसके साथ एक्स होगी ना हमारे पास सी की वैल्यू होती है, सी की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख लो, इसका फार्मूला क्या आता है b² -4ac। डिस्क्रिमिनेंट ए बी सी की वैल्यू है, तीनों की वैल्यू इसे डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देनी है। बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या -24 बी के ऊपर स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर लिख दो, -4 वैसे के वैसे ही ए की वैल्यू क्या आ गई 16, फिर सी की वैल्यू क्या आ गई 19। अभी ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर ये हमारे पास माइनस का भी है और 24 का भी है। जब माइनस का स्क्वायर लिया वो तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इवन की जब पावर और माइनस की पावर जब हमारे पास इवन आ जाए, जुफ्त आ जाए 2 4 6 8, वो प्लस में चेंज हो जाता है, तो प्लस लिखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 24 का स्केल लिया वो क्या आ गया 576 आ गया, 576 माइनस वैसे के वैसे इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे वो भी क्या आ जाएगा आपके पास से 576 आ जाएगा। ये प्लस 576 या माइनस 576 ये दोनों कट हो गए, 0 आ गया। अब ये कौन सा पॉइंट है, हमारे पास तीसरा पॉइंट है, जहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो हम फिर क्या कह देते हैं, हमारे पास रूट्स क्या होते हैं, देन द रूट्स आर रैशनल एंड रियल। इक्वल भी था, रियल एंड इक्वल लिखना लिखा याद नहीं रहा हमें, इक्वल। हमारे पास फिर रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। नातिक और बराबर हमने क्या लिख दिया, ये रैशनल एंड इक्वल उर्दू में लिख लेते हैं, नातिक और बराबर। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है, बाकी जो आधा हिस्सा है इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। 16 को हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास क्या आता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 9, ये क्या आ जाए 144। इसके फैक्टर ढूंढने हैं, आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 144 आए और प्लस माइनस करो तो वो 24 आए। वो आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं बनेंगे, या फिर वो बड़ी वाली, इसलिए हम नहीं ढूंढेंगे। तो क्या करना है, हम इधर भी क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एबीसी की वैल्यू निकालनी है, ऊपर निकाली हुई थी जस्ट वही लिख लेना है। एक्स के साथ ए की वैल्यू थी वो 16 आ गया, एक्स के साथ बी की वैल्यू थी, बी की वैल्यू -24 आ गया, जिसके साथ एक्स होगी ना हमारे पास सी की वैल्यू होती है वो क्या 9। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। माइनस वैसे का वैसे ही आ गया, बी की वैल्यू क्या आ गई -24 प्लस माइनस वैसे के वैसे ही अंडर रूट फिर भी आ गया, बी की वैल्यू -24 आ गया, बी के ऊपर स्क्वायर आ गया -24 के, -4 वैसे का वैसे ही आ गया, फिर ए आ गया, ए की वैल्यू क्या आ गई 16, सी आ गया, सी की वैल्यू क्या आ गई 9, 2 वैसे के वैसे ए की वैल्यू क्या आ गई 16, ये माइनस से मल्टीप्लाई ये तो प्लस हो गया, 24 वैसे का वैसे ही प्लस माइनस वैसे का वैसे ही। अब इस पूरे की जगह आप डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई किया हुआ, यूज़ किया हुआ, वो 0 आ जाता है। अगर नहीं तो फिर आप ये भी स्टार्ट दोबारा कर सकते हैं।
स्केयर आपने माइनस का भी लेना है, 24 का भी स्केयर लेना है। 24 का स्केयर लिया तो वो तो आ गया 576, माइनस का स्केयर वो प्लस हो जाता है। माइनस वैसे के वैसे ही तीनों को मल्टीप्लाई किया वो 576 आ गया। ये फिर प्लस 576 माइनस 576 कट हो गया, जीरो हो गया। तो जीरो के ऊपर अंडर रूट बेशक ले लो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीरो के ऊपर अंडर रूट वो जीरो ही रहता होता है। ये जीरो खत्म हो गया तो ये 24 डिवाइड बाई 32 आ गया, क्योंकि ये नीचे 216 था, 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया वो क्या आ गया 32 आ गया था। अब इसको क्या करना है 24 डिवाइड बाई 32 है, इसको कटिंग होती है, क्योंकि देखें एंड पे 4 है, ये एंड पे 2 है, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 पे कट कर देंगे। 2 1 से 2 आ गया, 2 2 से 4 आ गया, 12 बन गया। फिर 2 1 से 2 आ गया, 2 1 बचा, इसके 2 साथ मिल गया, ये 12 हो गया, 2 6 से 12। अब ये 12 और 16 बचा, ये भी फर्दर कटिंग हो जाता है। 2 6 से 12 आ गया, 2 8 से 16 आ गया, फर्दर कटिंग हो रही है। 2 3 से 6 है, 2 4 से 8, 3 डिवाइडेड बाई 4, एक्स इक्वल टू क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, पीछे हमारे पास यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, रियल एंड इक्वल एक्स इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारे पास भी यही आया, रियल एंड इक्वल एक्स इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इक्वल टू 0। इसको भी हमने क्या करना है, ये एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, इसके हमने रूट्स भी मालूम करने हैं और इसके क्वेश्चन को हमने सॉल्व भी करना है। पहले हम क्या कहते हैं रूट्स मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकालो। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है हमारे पास ए की वैल्यू, तो वो क्या गया 3। एक्स के साथ जो भी होता है हमारे पास से क्या होता है बी की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गया। और जिसके साथ एक्स हो ही ना हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, हमारे पास सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू क्या आ गई -13। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई कर दें। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या करना है, ये ए बी सी की वैल्यू इसमें फार्मूले में आपने जस्ट पुट कर देनी है और कुछ नहीं करना। बी की वैल्यू क्या आ गई 7, बी के ऊपर क्या 7 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, -4 वैसे के वैसे ही ए की वैल्यू क्या आ गई 3 लिख लिया। सी की वैल्यू क्या आ गई -13 लिख लिया हमने। 7 का स्केल लिया 49 आ गया। इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तीनों को मल्टीप्लाई कर देना आपने। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 से 12, 12 को हो गया 13 से मल्टीप्लाई करो वो क्या आ जाएगा 156 आ गया। दोनों को ऐड कर दो वो क्या आ गया 205 205। अब देखो ये जीरो से तो हमारे पास ये बड़ा है ग्रेटर देन जीरो, और है भी पांचवें नंबर, क्योंकि नेगेटिव तो नहीं है पांचवें लिख लिया, पर ये किसी का स्केयर नहीं बनता, किसी का स्केयर नहीं बनता 205, नॉट परफेक्ट स्केयर। आपने कैसे चेक करना है किसी का स्केयर बनता कि नहीं बनता, कैलकुलेटर पकड़ना है, ये आपने बटन प्रेस करना है, ये वाला अंडर रूट वाला अंडर रूट किया, वैल्यू लिखो 205। ये आप कैसे पता चलेगा, आप अगर आपके पास पूरा डिजिट आ गया, पूरा नंबर आ गया, पॉइंट में ना आया तो ये किसी का स्केयर होता है, अगर पॉइंट में आ गया तो किसी का स्केयर नहीं होता। जिस तरह देखिए ये पॉइंट में आ गया 14.3, तो ये किसी का स्केयर नहीं है। हाँ अगर 14 आ जाता, 15 आया, 16 आया तो फिर उसका स्केयर होना था, तो ये स्केयर नहीं है। हम इसको क्या कह देंगे कि हम रूट्स हमारे पास से क्या है, फिर ये इर्रेशनल है और अनइक्वल है। ये कौन सा पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 था, पॉइंट नंबर 3 सॉरी 2, पॉइंट नंबर 2 ये है। कहता है इफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 है, तो 0 से बड़ा, ठीक है, पॉजिटिव है, पर नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो। कहते हैं नॉट परफेक्ट मुकम्मल मुरब्बा ना हो। जिस तरह देखो 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है, ये किसका स्क्वायर तो ना बनता। इसी तरह 205 भी किसका स्क्वायर नहीं बनता, तो हम क्या कह देंगे ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। उर्दू में लिख लो नॉट परफेक्ट स्क्वायर लिखा नहीं है हमने, मुकम्मल मुरब्बा ना हो। फिर हम क्या कह देते हैं देन द रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। उर्दू में क्या कहते हैं गैर नातिक और ना बराबर। इंग्लिश में तो लिखा हुआ हमने इर्रेशनल एंड अनइक्वल, उर्दू में भी लिख लेते हैं गैर नातिक और ना बराबर। अब ये हमारे पास आधा क्वेश्चन हुआ है। अब क्या करना है, हमने वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन को, हमने क्या करना है सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आ जाता है हमारे पास ये 39 आ जाता है। इसके आपने दो फैक्टर ढूंढने हैं, दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करो तो 39 आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करो तो दरमियान वाली वैल्यू जो x के साथ है 7 वो आना चाहिए। तो हमारे पास नई फैक्टर नहीं बनेंगे, ढूंढ लीजिएगा आप भी, आपको नहीं मिलेंगे। तो जहाँ पे फैक्टर्स ना मिलते हैं हम क्या करते होते हैं, वहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते होते हैं। यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाली, x के साथ हमारे पास एक वैल्यू होती है वो 3 आ गया, x के साथ हमारे पास b की वैल्यू होती है, b की वैल्यू 7 आ गया, जिसके साथ x हुई ना वो c की वैल्यू -13 आ गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना हमने। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a।
माइनस वैसे के वैसे बी की वैल्यू 7 आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट, फिर बी स्क्वायर आ गया, बी की वैल्यू क्या आ गई 7, 7 आ गया, बी के ऊपर स्क्वायर, तो 7 के ऊपर हमने क्या लगा दिया स्क्वायर, -4 वैसे के वैसे ही ए की वैल्यू क्या आ गई 3, सी की वैल्यू क्या आ गई -13 आ गया, -7 वैसे के वैसे, प्लस माइनस भी वैसे के वैसे, 7 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आ गया 49, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस आ गया, तीनों को मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 156, इन दोनों को जमा किया वो क्या आ गया 205 आ गया, ये -7 वैसे के वैसे डिवाइडेड बाय 6 आ गया, तो यही हमारे पास आंसर है, पीछे चेक भी लाजमी, जिससे आगे सॉल्व नहीं होगा, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, रियल इरेशनल अनइक्वल और x इक्वल टू क्या -7 प्लस माइनस अंडर रूट 205 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास भी यही आया, इरेशनल रियल अनइक्वल और x इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 205 डिवाइडेड बाय 6, ये लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। बच्चों अगर समझ आई है, पढ़ने का मज़ा आया तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते जाना।